बच्चों, तो फिर आज सुप्रभात। मेरी कक्षा में सभी को स्वागत है हिंदी पाठशाला में। तो अभी तो कोरोना वायरस के लिए सब कुछ गड़बड़ है, घर पर बैठे हुए हैं। हमने कुछ कोशिशें मैंने की है कि पढ़ने के लिए कुछ हद तक कुछ भी तो समझ में आ जाए। छुट्टी में क्यों घर पर बैठेंगे ऐसे ही। तो इसीलिए पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा था, याद है कि नहीं बताओ? पिछली कक्षा में सूरदास, भक्त कवि सूरदास, जो कृष्ण भक्ति धारा के कवि थे, कृष्ण प्रेम में डुबो दिए हमें, है ना। पिछली कक्षा में कृष्ण प्रेम में हमने डुबा, अवगाहन किया, सभी पाठकों को अवगाहन करवाया। और अभी आज जो हम पढ़ने के लिए जा रहे थे, आज जो हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो क्या है? बोलो, कोई बताओ क्या है? तुलसीदास जी, वेरी गुड, तुलसीदास जी। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई परे बचन न जाई। वाह वाह, याद है आपको। ये कहां से ली गई बताओ? क्या हुआ? रामचरितमानस। रामचरितमानस याद है, जो घर घर में पूजी जाती है। रामचरितमानस रामायण की कथा है। रामचरितमानस इतने बड़े महाकाव्य की रचना की है संत कवि तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी। तो संक्षिप्त परिचय उनके बारे में थोड़ा सा ले लें। तो भक्त कवि जो तुलसीदास जी हैं, उनका जन्म हुआ था सन 1532 में उत्तर प्रदेश के राजापुर में, और उनका देहांत हो गया 1633 में, सन 1633 में। हम लोग संक्षिप्त में ही पढ़ेंगे कि वो इनके बारे में अगर कही जाए तो बहुत कुछ हो जाएगा, इधर समय भी नहीं है मेरे पास। और ये देखो, तुलसीदास जी के जो जीवन कथा है, तुलसीदास जी राम भक्त थे। तुलसीदास जी के बचपन के जो गुरु थे, उनका नाम था गुरु नरहरिदास। गुरु नरहरिदास, उनके गुरु का नाम था नरहरिदास। और जब वे बड़े हुए, धीरे धीरे आगे बढ़े, उनके गुरु बने कौन? पंडित रामानंद, उनके गुरु थे। और तुलसीदास जी जो है हिंदी संस्कृत सभी भाषाओं में प्रवीण है, और उनकी दक्षता है। ये लिखते हैं किसमें? अवधि में भी लिखते हैं, ब्रज में भी लिखते हैं, अवधि भाषा में लिखते हैं। उनकी भाषा क्या है? अवधि भाषा। क्या है? अवधि। इसलिए उन्होंने रामचरितमानस तो मुख्य रचना है उनकी मुख्य रचना क्या है? रामचरितमानस। फिर कवितावली, दोहावली और गीतावली, विनय पत्रिका, ये सब है उनकी रचनाएं। तो आज जो हम पढ़ेंगे ये तुलसीदास जी की जो दोहावली से ली गई है, ये तो दोहा पढ़ेंगे हम, दोहे पढ़ेंगे। जैसे कबीरदास जी के दोहे हमने पढ़ा था, उसी प्रकार तुलसीदास जी के दोहे पढ़ेंगे और उनकी अमृत कथा को हम श्रवण करेंगे और उनसे कुछ सीखेंगे, कुछ ज्ञान प्राप्त करेंगे। ये अनमोल वाणी के अंतर्गत है। अनमोल वाणी के अंतर्गत हमने सबसे पहले पढ़ा कबीरदास जी के बारे में, फिर हमने सूरदास जी के बारे में पढ़ी, फिर यहाँ पर तुलसीदास जी, फिर रहीम के बारे में पढ़ेंगे। ये सब अनमोल वाणी तब जाके खत्म हुआ। अभी तक अनमोल वाणी समाप्त नहीं हुआ है। अनमोल वाणी अभी तुलसीदास जी का है। तो ये जो है तुलसीदास जी का, ये सगुण भक्ति धारा के कवि हैं और राम भक्ति धारा के कवि हैं। तुलसीदास जी राम भक्ति धारा के कवि हैं। राम भक्ति धारा के कवि, राम भक्ति धारा के कवि हैं तुलसीदास जी। राम भक्ति धारा के कवि हैं, याद रखना, ठीक है। और सूरदास जी जो थे कृष्ण भक्ति धारा के कवि, हमने कहा था। तो ये आपको याद रखना है ना यार। वे अवधि ब्रज दोनों में लिखते हैं। उनके पिताजी का नाम क्या था? आत्माराम दुबे, माता तुलसी देवी, और इनकी पत्नी का नाम था रत्नावली। और रत्नावली से प्रेरित होकर उन्होंने रामचरितमानस लिखा। ये बहुत बड़ी कहानी है। रत्नावली को इतना प्यार करते थे तुलसीदास जी, जहां रत्नावली जाती थी उनके पीछे पीछे चलते थे वे। वो अपने मैके में भी जाके पहुंच जाते थे, हर समय तंग कर देते थे उनको। इतना प्यार करते थे, इतना प्रेम करते थे वे अपनी पत्नी से। तो एक बार रत्नावली ने उन्हें कहा कि आप मुझे जितना मेरे पीछे पीछे दौड़ते हो, उतना अगर भगवान के पीछे दौड़ते तो आज तक आपको भगवान का दर्शन हो गया होता। तो इतनी सी बात उन्हें लग गई और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। संसार त्याग करके
कोई जाके साधना में लिप्त हो गए और फिर रामायण की रचना की, हनुमान जी का साक्षात दर्शन किया, बहुत कुछ है उनके बारे में। आप रामचरितमानस पढ़ोगे, खरीद लोगे एक रामचरितमानस और वहां पर पढ़ो। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो क्या है, दो है, और पहला दुआ है, तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहु और, वसीकरण यह मंत्र है परिहरु वचन कठोर, गोधन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान, रोशन रसना खोलिए, रोशन रसना खोलिए, बरु खोलिए तरवारी, सुनत मधुर परिणामी, बोलिय वचन विचारी, बोलिय वचन विचारी। तो इस प्रकार है। तुलसीदास जी के तो बहुत सारे द्वार आपने पढ़े होंगे, जैसे कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। ये आपने पढ़ा। तुलसी काया खेत है मनसा भयो किसान, पाप पुण्य दो बीज है बुबे सोलू नहीं निदान। कहाँ पढ़ा था, याद करो, है 9वीं कक्षा में। वाह वाह, वेरी गुड, आपको याद है 9वीं कक्षा में। तुलसी काया खेत है मनसा भयो किसान, पाप पुण्य दो बीज है बुबे सोलू नहीं निदान, है ना। तो ये पढ़ा था। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे, ये देखिए, तुलसी मीठे वचन ते, दुआ जो है, आज मैं लिख नहीं रहा हूं यहाँ पर दुआ, इसको प्रिंट करके मैं भेज दूंगा, आप लिख लोगे, क्योंकि टाइम चला जाएगा, समय चला जाएगा, मेरे पास समय बहुत कम है, इसलिए आप किताब देखोगे, किताब तो है ना आपके पास। हाँ, तुलसी मीठे वचन ते, तुलसीदास जी किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, मीठे वचन, मीठे वचन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये मीठे वचन, मीठा माने क्या, मधुर, मिष्ट है कि नहीं, मधुर, मधुर वचन, मधुर भाषा, मधुर वाणी, मीठे वचन। तुलसी मीठे वचन ते, मीठे वचन से, ते का मतलब यहाँ पर शुद्ध हिंदी में लिखेंगे, ते का मतलब लिखेंगे से, शुद्ध हिंदी में, शुद्ध रूप है, तो अवधि में लिखा गया है ना। तुलसी मीठे वचन ते, मीठे वचन से, मीठे वचन, साथ क्या है, मीठे वचन के बारे में उन्होंने वर्णन किया है, मीठी मीठी बात, मीठी बोली। तो मीठे वचन। अब मधुर भाषण में, जो आपने पढ़ा होगा मधुर भाषण में, वहां पर भी मीठे वचन के बारे में बताया ये, लेकिन ये है तुलसीदास जी का, वो बाबू गुलाब राय जी का है मधुर भाषण जो गद्य है, उसके साथ इसको नहीं मिला हुए। कभी कभी बच्चे लिख देते हैं, प्रश्न जब आता है गद्य का पद्य में, पद्य का गद्य में, तो भूल हो जाएगा, फिर आपको मार्क नहीं मिलेगा, है कि नहीं। तुलसीदास जी ने क्या कहा है मीठे वचन के बारे में, ये सोचिए। तुलसी मीठे वचन थी, तुलसीदास जी कहते हैं कि मीठे वचन से सुख उपजत चाहूं और, सुख, सुख उपजत, उपजत माने, उपजत का मतलब क्या है, उपजत उत्पन्न होना, है ना, उत्पन्न या पैदा होना, चाहूं, चाहूं और, चाहूं और का मतलब क्या है, चारों ओर, चारों ओर है, सुख उपजत चाहूं ओर, चारों ओर उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, क्या पैदा होता है, सुख पैदा होता है। किससे सुख पैदा हुआ तब, क्या करने से सुख पैदा हुआ, गालियां देने से, कठोर बातें बोलने से, हाँ नहीं, किससे, मीठे वचन से, हाँ, मीठी मीठी बातें बोलने से। साधारण अर्थ में लो बाबू, आज जो हम बातचीत कर रहे हैं, ये तो पढ़ नहीं रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं बोल के इसमें मत घुसाओ दिमाग में, बातचीत कर रहे हैं, टीचर के साथ आप बातचीत कर रहे हो, तो आपको कुछ याद हो जाएगा, जल्दी से याद हो जाएंगे। देखो, मीठे वचन, मीठे वचन माने मीठी बातें, मीठी वाणी, मीठी बोली है। तो मीठी मीठी बातें अगर करते हैं
तो क्या होता है, उससे हमारे चारों ओर, चौहों ओर उपजत, उपजत माने उत्पन्न होता है, पैदा होता है। क्या उत्पन्न होता है? सुख। मीठे वचन से क्या उत्पन्न हो गया? सुख उत्पन्न हो गया। तो मीठे वचन से क्या उत्पन्न होते हैं? सुख उत्पन्न होते हैं। हमारे चारों सुख का वातावरण छा जाता है। ऐसा भी लिख सकते हो। कोई प्रश्न में आ गया मीठे वचन से क्या लाभ होता है, मीठे वचन से क्या होता है ना, मीठे वचन से हमारे चारों ओर सुख उत्पन्न होता है, अर्थात मीठी बातों से, मीठी बोली से चारों ओर सुख का वातावरण छा जाता है ना? इतना तो लिख पाओगे ना? ठीक। वशीकरण यह मंत्र है। फिर अगली पंक्ति में है वशीकरण यह मंत्र है। यहां पर वशीकरण देखो लिखा गया है, वशीकरण, वश में करने वाला, वशीकरण, वशीकरण। लेकिन इसका शुद्ध रूप क्या होगा? वशीकरण। देखो वशीकरण दंत स में बड़ी की मात्रा है वशीकरण, लेकिन यह शुद्ध रूप नहीं है, यह शुद्ध रूप है वशीकरण, हिंदी रूप है इसका। वशीकरण, वशीकरण नहीं, वशीकरण। वशीकरण यह मंत्र है। क्या वशीकरण मंत्र है? ये मीठे वचन जो है ये किस मंत्र के समान है? वशीकरण मंत्र के समान है। किस मंत्र के समान है? वशीकरण मंत्र के समान है। मंत्र क्या है? फिर आप पूछोगे मंत्र क्या है सर जी? तो ये मंत्र जो है मनंत्रायते इति ही मंत्र, मनंत्रायते, जो हमें क्या कर देता है? सारे बंधन से मुक्ति दिला देता है। जितने भी हम बंधन में बंधे हुए हैं सबसे हमें छुटकारा देता है। मंत्र में इतनी शक्ति है। भगवान की आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं तो उसको हम मंत्र कहते हैं, है ना? मन को शुद्ध कर देता है, सारे बंधन से मुक्ति कर देता है। मनंत्रायति मंत्र, है ना? उससे हमें मुक्ति मिलती है बंधनों से। मन को शुद्ध करता है, पवित्र करता है, सारे वातावरण को पवित्र करता है। वेदों के अध्ययन करने के लिए, साधना के लिए मंत्र का ही प्रयोग किया जाता है ना? बहुत सारी बातें हैं मंत्र के बाद। तो मंत्र शक्ति जो है बड़ी अद्भुत शक्ति है, विचित्र शक्ति है, सर्वश्रेष्ठ शक्ति है। तो इसलिए कहा गया है वशीकरण यह मंत्र है, यह मंत्र है। यह माने यहाँ पर यह का मतलब क्या है? किसके बारे में सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? यह क्या है? सर्वनाम है कि नहीं? हाँ सर्वनाम। तो किसके यहाँ पर यह क्यों है? वशीकरण यह मंत्र है। यह माने मीठे वचन। यह मतलब यहाँ पर क्या है? मीठे वचन। मीठे वचन किसके समान है? वशीकरण मंत्र के समान है। वशीकरण मंत्र के समान है। यह मीठे वचन वशीकरण मंत्र के समान है। वशीकरण मंत्र क्या है? ना जिस मंत्र के माध्यम से हम दूसरों को अपने वश में कर सकते हैं, जिस मंत्र के माध्यम से हम दूसरों को अपने वश में कर सकते हैं। आप देखोगे ना जादूगर जादू दिखाता है कि नहीं? दिखाता है ना? ये ऐसे ही दिखा देगा, ये कलम को दिखा देगा और बोलेगा कि ये देखो ये क्या है? कलम है। और थोड़ी कर दिया, फिर ये क्या है? रसगुल्ला। कलम को रसगुल्ला बना देता है कि नहीं? तो क्या ना क्या कर देता है अपने मंत्र के सारे। हमें अद्भुत शक्ति है मंत्र में, हमें मोहित कर देता है ना? तो ये मीठे वचन जो है, हम मीठी मीठी बातें करते रहते हैं तो आप हमारी ओर आकर्षित हो गए, है ना? मैं अगर यहाँ आकर के गालियां देना शुरू कर दूं, आपको मान लीजिए गालियां देना शुरू कर दूं, आप थोड़ी यहाँ बैठेंगे, आप तो दूर भागेंगे। कहीं पर मीठी मीठी बातों की चर्चा हो रही है, मीठी मीठी बातें कोई कर रहा है तो आप उसका आनंद ले रहे हैं, रस ले रहे हो। अब जहां पर गाली की वर्षा हो रही है वहां पर आप बैठोगे क्या? नहीं ना, आपको अच्छा नहीं लगेगा। ठीक, तो मीठे वचन से सुख उत्पन्न होता है। अब पहली बात है, मीठे वचन से क्या उत्पन्न होता है? सुख। हमारे चारों ओर सुख का वातावरण छा जाता है। और यह सुख, यह मीठे वचन किसके समान है? वशीकरण मंत्र के समान। वेरी गुड, आपने ठीक कहा, वशीकरण मंत्र के समान। जिस मंत्र से हम दूसरों को क्या कर लेते हैं? अपने वश में कर लेते हैं। जिन बातों से, जिन मीठी मीठी बातों से हम दूसरों को अपने वश में कर लेते हैं, मीठी बातों से हम दूसरों को अपने वश में कर लेते हैं, अपने काबू में कर लेते हैं।
है ना। वशीकरण यह मंत्र है और लोग हमारी बातों को अच्छी तरह सुनते हैं, समझते हैं। इसलिए हमें हर समय क्या करना चाहिए, एक आनंद का वातावरण बन जाता है, सुख का वातावरण बन जाता है मीठे वचन से। इसलिए हर समय कौन सी बातें बोलनी चाहिए, तुम बोलो, मीठी बातें, वेरी गुड। और क्या नहीं बोलनी चाहिए उसके बारे में फिर तुलसीदास जी कहते हैं, परिहरु वचन कठोर। परिहरु, परिहरु माने परित्याग करना, परित्याग करना, पूरा छोड़ देना। परिहरु वचन कठोर, कैसे वचन का परित्याग करना, कैसे वचन का बाबू, कठोर वचन का, वेरी गुड, कठोर वचन, कठोर वचन का परित्याग करना है। कठोर का विपरीत क्या है, कोमल। वाणी में कोमलता हो, मधुरता हो, मिठास हो, तो सब कोई सुनेंगे, समझेंगे, चारों ओर सुख उत्पन्न हो जाएगा, आनंद के वातावरण, आनंद का वातावरण छा जाएगा, हम सुख के सागर में लहराएंगे। लेकिन कठोर वचन से चारों ओर दुख का वातावरण छा जाता है, दूसरों के मन में दुख उत्पन्न होता है। किसी को भी कड़वी बातें बोल दो, कड़वी बातें, है ना, कटु बातें हमें नहीं बोलना चाहिए। मधुर का विपरीत क्या है, कटु, है ना। तो इसीलिए तुलसीदास जी के इस दोहे में हमने क्या सीखा कि हर समय हमें कैसी बातें बोलनी चाहिए, मीठी बातें, मीठे वचन बोलनी चाहिए। और मीठे वचन से क्या उत्पन्न होता है, क्या लाभ होता है, हमारे अंदर सुख का वातावरण, सुख का वातावरण छा जाता है, सुख उत्पन्न होता है। यह मीठे वचन किसके समान है, यह प्रश्न अगर आएगा, वशीकरण मंत्र। हाँ, वशीकरण मंत्र की, वशीकरण मंत्र क्या है, क्या बोला, जिस मंत्र के सहारे दूसरों को हम अपने वश में कर लेते हैं। वेरी गुड। परिहरु वचन कठोर, अर्थात किस वचन का परित्याग करना चाहिए, कठोर वचन का परित्याग। इतनी सी बातें आपको याद नहीं रहेगी, ये शॉर्ट टाइम में आ जाए या लॉन्ग टाइम में। आप शॉर्ट टाइम में आ जाएगा तो ऐसे एक एक शब्द में लिखेंगे, एक वाक्य में लिखेंगे। लॉन्ग टाइम में आ जाए तो पूरा लिखेंगे जो बोला। मीठे वचन से क्या लाभ होता है, पूरा उदाहरण के साथ आपको लिखना पड़ेगा, वशीकरण मंत्र के साथ तुलना करके। मीठे वचन की तुलना किसके साथ की गई, वशीकरण मंत्र के साथ तुलना की गई। अब आइए यहाँ पर दूसरे नंबर जो दोहा है उसे हम चर्चा करेंगे। दूसरे नंबर दोहा क्या है, ये इसमें धन के बारे में कहा है। देखो, गोधन गज धन बाजी धन, गोधन गज धन बाजी धन, और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। गोधन, धन के बारे में चर्चा की है तुलसीदास जी ने, धन के बारे में चर्चा की है। धन, धन फिर क्या है, संतोष धन, संतोष धन। धन फिर कैसा धन हो, संतोष धन हो। कैसा धन हो, संतोष धन। संतोष धन चाहिए। बहुत सारे धन है आपके पास। उस जमाने में क्या होता था, गोधन, गोधन माने क्या, गो माने गाय, जिसके पास ज्यादा गायें होती थी, जिसके पास ज्यादा गायें होती थी वो धनी कहलाता था। गज धन, गज माने, हाँ वेरी गुड, हाथी, हाँ, जिसके पास ज्यादा हाथी होते थे, है ना, तो हाथी अगर ज्यादा होते थे वो ज्यादा क्या राजा महाराजा के पास होते थे, हाँ वेरी गुड, राजा महाराजा के पास होते थे और वे ज्यादा धनी कहलाते थे। बाजी धन, बाजी माने घोड़े, घोड़ा, ज्यादा घोड़े होते थे, है ना, अर्थात गाय, हाथी, घोड़े और रतन धन खान। रतन धन माने यहाँ पर आप ले लो सोने, चांदी, हीरा, मोती, माणिक का जितने भी रत्न है, रत्न के खान हो चाहे किसी के घर में, खान अगर हो माइक उसके घर में रत्नों का भंडार हो, फिर भी वो सुखी नहीं है। इतने सारे धन होते हुए सुखी नहीं है। क्यों ना, उसके पास सभी धन होते हुए ये नहीं है, संतोष नहीं है, संतुष्टि नहीं है। हर समय ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं, और होता तो अच्छा होता। आप जानते हो वंस आर अनलिमिटेड, वंस आर अनलिमिटेड, आवश्यकता अनंत है। अभी आपके पास साइकिल है, फिर साइकिल के पास आप क्या करोगे,
साइकिल है तो फिर आप एक तो लूना ले लिया, साइकिल में कितना चलेंगे, फिर लूना से फिर आप स्कूटी ले लिया, स्कूटर ले लिया, मोटरसाइकिल ले लिया, ये नहीं हो रहा है तो कार खरीद ले, फिर कार खरीद लिया, है कि नहीं, फिर दूसरे टाइप का, तीसरे टाइप का, चौथे टाइप का, कितनी अच्छी अच्छी कार है आप खरीद ली, फिर भी संतुष्ट नहीं है। ये कार में कौन जाता है यार, जल्दी से यहाँ से बटन दबाएंगे दिल्ली पहुंच जाएंगे, नहीं एक तो एरोप्लेन होने से अच्छा होता है। तो मनुष्यों के ही जो आवश्यकताएं हैं वो क्या है, अनंत है, खुश नहीं होता वो। इधर जितने भी धन हो उसके पास, और उसके बाद ज्यादा गाय हो, हाथी हो, घोड़े हो, और सारे रत्न भी हो, इतने भी मूल्यवान रत्न क्यों न हो, वो खुश नहीं होता जब तक उसके पास क्या नहीं है, संतोष नहीं है। संतोष धन जब तक नहीं आया है, जब संतोष धन आ जाता है उसके बाद ये बाकी जितने धन है, बड़े बड़े धन है, सब किसके समान हो जाते हैं, सब धन है धूरी समान। धूरी माने धूल, सभी धन, सब धन धूरी समान। इन्होंने कहा है कि संतोष धन के सामने सब धन क्या है, धूल के बराबर है, तुच्छ है, धूल के बराबर तुच्छ है। इसलिए कहा गया है हमें कितने प्रकार की धन की चर्चा की है, तुलसीदास जी ने यहाँ पर प्रश्न आएगा 5 प्रकार, क्या क्या, गोधन, गजधन, बाजीधन, रतन धन और संतोष धन। सब किस धन को श्रेष्ठ कहा है उन्होंने, संतोष धन को श्रेष्ठ कहा है। वेरी गुड। क्यों कि सभी बड़े बड़े धन होते हुए भी अगर आप संतुष्ट नहीं हो, आप खुश नहीं हो, तो वह धन आपका क्या काम में है। जब तक आपके मन में संतुष्टि नहीं है और आवश्यकताएं बढ़ती चली जा रही है आपकी, आवश्यकताएं बढ़ती चली जाएगी, तब तक आप संतुष्ट नहीं हो। इसीलिए कहा गया है कि हमें क्या करना चाहिए, संतोष धन है, ये सबसे श्रेष्ठ धन है। बाकी जितने धन है ये सब किसके समान हो जाते हैं, धूल के समान हो जाते हैं। संतोष नहीं दी तो सब मूल्यहीन हो जाएगा। इस प्रकार धन से सुख शांति नहीं मिलती है ना, जब तक आप खुश नहीं रहोगे तब तक सुख शांति नहीं मिलती। इसलिए उन्होंने कहा है संतोष धन ही श्रेष्ठ धन है। इसके बाद दूसरे तीसरे जो दोहे हैं उसको हम चर्चा करेंगे। ये तीसरे दोहे क्या हैं, रोष में रसना खोलिए, बरु खोलिए तरवारी, सुनत मधुर परिणाम, बोलिए वचन विचारी। इतने मधुर ये बातें हैं, इतनी मीठी बातें हैं। अब देखिए, रोशन रसना खोलिए, रोष, ये रोष क्या है, क्रोध यानी कि गुस्सा होना, रोष करना, मुदनेश है। रसना, रसना का मतलब क्या है, जीव, जीव, जीव का अन्य नाम क्या है, रसना। नहीं तो आपको जो रसना खाते हो पीते हो बोलोगे यहाँ पर तुलसीदास जी रसना पिला दिया गर्मी के मौसम में, नहीं, वो रसना वो रसना है, ये रसना है, रस निकलता है यहाँ से, जीव से हर वक्त रस निकलता है, रसना, स्वाद लेते हैं इससे, जीव से क्या करते हैं हम, स्वाद लेते हैं, है ना। रोष न रसना खोलियो, रोष न रसना खोलिए, रोष में आके, क्रोध में आकर जीभ नहीं खोलनी चाहिए। क्योंकि जब क्रोधित होता जाता है, जब क्रोधित हो जाता है आदमी, तब क्या करता है, तरह तरह की इधर उधर की बातें निकलती है, क्रोधित होकर गालियां देना शुरू कर देता है, खराब बातें, बुरी बातें, बुरे शब्द का हम इस्तेमाल कर देते हैं। इसलिए रोष में आकर, क्रोध में आकर के हमें जीभ नहीं खोलनी चाहिए, जीभ का अनादर नहीं करनी चाहिए। बरु खोलिए तरवारी, बरन क्या खोल देना चाहिए, तलवार खोल दो, तलवार से आप प्रहार करो, वार करो, अच्छा है, तलवार शरीर पर घाव करती है। लेकिन ये जो बुरी बातें, जो क्रोध में आकर जो बातें बोली जाती है, वो तो हमारे शरीर पर तो घाव करती है, दिमाग पर भी घाव करती है, शरीर दिमाग दोनों को खराब कर देती है, दोनों पर वार करती है बुरी बातें, बुरे शब्द। इसीलिए किसी के साथ बातचीत करते समय बुरे शब्द का इस्तेमाल मत करना, है ना, ये बुरी आदत है। क्रोध में आकर के हमें क्या करना चाहिए, बुरे शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, वो जीभ से होती है ना। इसके बारे में मैं कहूंगा तुम लोगों को बाद में,
अगर समय मिला तो शास्त्री जी की एक बात मैं बताऊंगा। बरु खो लिया तलवार, वरन तलवार खोल लो। तलवार से शरीर की हानि होती है, लेकिन कड़ुए शब्द से, बुरे शब्द से हम दूसरों के दिल को दुखाते हैं, उसके दिमाग को भी दिखाते हैं, दोनों की हानि होती है, दोनों पर वार होता है, दोनों पर वो पीड़ा का अनुभव करता है। इसलिए सुनत मधुर परिणाम ही बोलियो वचन विचारी। इसलिए अगर मधुर परिणाम, अच्छा रिजल्ट पाना चाहते हो, अच्छा रिजल्ट पाना चाहते हो, परिणाम फल पाना चाहते हो, परिणाम है, लेकिन शुद्ध में अगर लिखेंगे परिणाम ना हो जाएगा। देखो यहाँ पर लिख रहा हूं परिणाम यहाँ पर लिखा गया है, इसका शुद्ध रूप क्या है? परिणाम माने फल, रिजल्ट जिसको कहा जाता है। सुनत मधुर परिणाम, अगर मधुर परिणाम, मधुर फल पाना चाहते हो, बोलियो वचन विचारी, विचार करके वचन बोलना चाहिए। विचार करके, हर काम विचार करके बोलना चाहिए। आपने पढ़ा था ना गिरधर कविराय का क्लास 9 में, तो विचार करके, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, है ना, जग में हो तो हंसाए, है ना, वो जग में हंसी का पात्र बन जाता है बिना विचार से काम करने से। इसलिए बिना विचार में कभी काम नहीं करना चाहिए। इसलिए अगर हम किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं तो पूरा संयम के साथ, नियंत्रण हो गए, क्रोध को नियंत्रित करके हमें उसके साथ वार्तालाप करनी चाहिए। इससे क्या होता है, अगर हम मीठी मीठी बातें करेंगे, परिणाम भी मीठा मिलेगा, मीठा फल मिलेगा। क्रोध में आकर के जीव का पूरे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो हमने क्या कहा था, ये है इसमें से। तो क्रोध में आकर क्या नहीं खोलनी चाहिए, प्रश्न आएगा, जीव। हाँ जीव। वरन क्या खोलनी चाहिए? तलवार। तलवार स्त्रीलिंग है यहाँ पर, तलवार क्या है? स्त्रीलिंग है। तलवार खोलनी चाहिए, लेकिन जीव नहीं खोलनी चाहिए। सुनो तो मधुर परिणाम हित बोलियो वचन विचार। मधुर परिणाम या दूसरों के हित करने के लिए हमें वचन करके, क्या ये विचार करके, हमें वचन नहीं, विचार करके वचन बोलना चाहिए। ये याद रखना है। तो 3 दोहे हो गए, है कि नहीं? 3 दोहे हो गए। कोई डाउट है आपको? अगर कोई भी डाउट रहेगा, मैं बार बार कहता हूं आपको, आप व्हाट्सएप पे मुझे प्रश्न कीजिए, मैं उसका उत्तर दूंगा। लिखित उत्तर भी दूंगा, मौखिक उत्तर भी दूंगा, और इसके लिए कोई चिंता नहीं है। लेकिन इस शब्दों के अर्थ को आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है, इसे पढ़ना है, और इससे संबंधित जो प्रश्न दिए जाएंगे उसे आपको घर पर बनाना है। प्रश्न भी दिए जाएंगे, उत्तर भी दिए जाएंगे, आप लिख दिए जाएंगे अभी, है ना। तो क्या मैं कह रहा था, शास्त्री जी की बात एक कह रहा था, वही वचन विचार रोष में रसना खोलिए। एक बार शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम जानते हो ना? हाँ, तो एक बार उनके घर में क्या हुआ, वो दोनों बैठ करके, पति पत्नी दोनों बैठ करके चाय पी रहे थे। तो एक नौकरानी आई, वो आकर के क्या की कि चाय का प्याला दे दिया, तो वो उसके हाथ से चाय का प्याला टूट गया, है ना, चाय का प्याला टूट गया। तो टूटने के बाद शास्त्री जी की पत्नी ने उसे डांटा, 1-2 शब्द कह दिया, ऐसे शब्द कह दिया। तो शास्त्री जी ने कहा, ठहरो, सुनो, मैं एक बात बता, एक शायरी बता रहा हूँ, एक शेर शायरी बता रहा हूँ क्या ना। जो बात कहो साफ हो सुथरी हो, जो बात कहो साफ हो सुथरी हो, कड़वी ना हो खट्टी ना हो, मिश्री की डली हो। अर्थात जो बात कहो साफ हो सुथरी हो, कड़वी ना हो खट्टी ना हो, मिश्री की डली हो। बात जो भी कहनी चाहिए, उसी दिन से शास्त्री जी की पत्नी ने किसी को भी कड़ी शब्द कहना क्या कर दिया, छोड़ दिया, किसी को भी नहीं कहा, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं, ये उदाहरण देने के लिए मैंने शास्त्री जी की बात आपको बताई कि क्रोध में आकर, गुस्से में आकर किसी को हमें कड़वी बातें नहीं बोलनी चाहिए। अच्छी बातें बोलेंगे, मीठी बातें करेंगे, तो परिणाम भी मीठा होगा, फल मीठा मिलेगा, और दूसरों के मन में क्या होगा, आनंद होगा, खुद को भी आनंद लगेगा, जीवन आनंदमय हो जाएगा। तो इसमें से अगर कोई भी डाउट है, आप व्हाट्सएप में पूछेंगे। आज इतना ही, और ये तुलसीदास की दोहा, इतने में ही आज हम समाप्त करते हैं। फिर जो क्वेश्चंस हैं, दूसरी कक्षा में आपके साथ मुलाकात होगी, फिर आप प्रश्न लेके आओगे, पूछोगे, प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम चलता रहेगा। धन्यवाद।